एक रोजेदार नौजवान की दर्द भरी दास्तान। रमजान का पाक महीना था। हर तरफ इबादत और खुदा की रहमत की बरकतें फैली हुई थीं। शहर की मस्जिदें तरावीह की नमाज से गुलजार थीं और हर रोजेदार अपनी हिम्मत व ताकत के मुताबिक रोजा रखकर अल्लाह की इबादत में मशगूल था। मगर इसी महीने में एक नौजवान की दर्द भरी दास्तान ने सबको झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है राशिद की, जिसने भूख प्यास की तकलीफ से कहीं ज्यादा जिंदगी के जख्मों का दर्द सहा। राशिद का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। उसके वालिद एक छोटी सी दुकान चलाते थे जो मुश्किल से घर का खर्च चला पाती थी। माँ सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसे कमा लिया करती थी। 3 बहनों और एक छोटे भाई के साथ राशिद की जिंदगी तंगी और जिम्मेदारियों के बीच बीत रही थी। छोटी उम्र में ही उसने देख लिया था कि गरीबी क्या होती है। कभी स्कूल की फीस न होने पर उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता, तो कभी ईद पर भी पुराने कपड़े पहनने पड़ते। लेकिन इन सब के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी रौनक रहती थी। शायद अपने सपनों को पूरा करने की चाहत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। राशिद 19 साल का हो चुका था। पढ़ाई के साथ साथ एक होटल में छोटी मोटी नौकरी भी करता था ताकि घर की मदद कर सके। रमजान का महीना आया तो उसने भी रोजे रखने की ठानी। सुबह सहरी के वक्त उठता, माँ के साथ खजूर और पानी से रोजा खोलता और फिर नमाज अदा करने के बाद होटल के काम पर चला जाता। गर्मियों के दिन थे और होटल में काम करना आसान नहीं था। आग के पास खड़े होकर रोटियां सेंकनी पड़ती, हाथ जल जाते, मगर वह अपने रोजे की हालत में भी सब्र करता। आंखों में नींद होती, गला सूख जाता, मगर अल्लाह की याद में उसकी ताकत बनी रहती। लेकिन उसकी यह हिम्मत कईयों को पसंद नहीं थी। होटल का मालिक अक्सर ताने मारता, राशिद रोजा रखकर सुस्ती मत दिखा, काम में तेजी ला वरना नौकरी चली जाएगी। वो चुपचाप सिर झुका लेता क्योंकि उससे अपने छोटे भाई बहनों की स्कूल फीस भरनी थी, माँ के लिए दवाइयां लानी थी और घर का खर्च भी संभालना था। एक दिन की बात थी, राशिद रोजे की हालत में होटल में काम कर रहा था कि अचानक मालिक की नजर उसके हाथ पर पड़ी। गर्म तवे से जलकर लाल पड़े हाथ को देखकर मालिक ने तंज कसा। अगर इतनी कमजोरी है तो रोजे क्यों रखते हो? राशिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कमजोरी रोजे से नहीं आती, इंसान की नीयत से आती है। अल्लाह के लिए रखा रोजा मुझे ताकत देता है। मगर मालिक को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने राशिद को बिना तनख्वाह दिए ही नौकरी से निकाल दिया। वह सदमे में था। इतने दिनों की मेहनत, इतने सपने और पूरे महीने की मेहनताना सब कुछ एक झटके में चला गया। बिना पैसे के घर लौटने की हिम्मत नहीं थी। उसने सोचा शायद कोई और काम मिल जाए, मगर बाजार में हर जगह एक ही जवाब मिला, रमजान में नया आदमी नहीं रख सकते, ईद के बाद आना। वह मायूस होकर घर लौटा। माँ ने जब चेहरा देखा तो सब समझ गईं, मगर माँ होने के नाते उन्होंने हिम्मत दी, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। राशिद ने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन वह काम की तलाश में फिर निकला, मगर गर्मी और कमजोरी के कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पैरों में जान नहीं थी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शाम होने से पहले ही वह सड़क के किनारे गिर पड़ा। लोगों ने आकर उसे उठाया, मगर कोई खास मदद नहीं की। रमजान के महीने में जहां लोग इफ्तारी के लिए तरह तरह के पकवान बना रहे थे, वहीं एक रोजेदार भूख और थकान से बेहाल सड़क पर पड़ा था। शाम का अजान हुआ, मगर उसके पास कुछ भी नहीं था जिससे रोजा खोले। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग ने उसके हाथ में खजूर और पानी दिया। उसने मुश्किल से रोजा खोला और अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर जिस्म इतना कमजोर हो चुका था कि उठकर घर जाने की ताकत भी नहीं थी। रमजान खत्म हुआ और ईद का दिन आया। हर कोई नए कपड़े पहनकर खुशी मना रहा था, मगर राशिद के पास पहनने के लिए कुछ नहीं था। जेब खाली थी, मगर दिल में अब भी उम्मीद थी। वह मस्जिद गया, नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे इतना अता कर कि मैं अपने घर वालों की तकलीफें दूर कर सकूं। नमाज के बाद वह बाहर निकला तो एक सज्जन ने उसे रोका, बेटा तुम काम की तलाश में थे ना? हमारे ऑफिस में एक नौकरी खाली है, अगर चाहो तो कल से आ सकते हो। राशिद की आंखों में आंसू थे। अल्लाह ने उसकी सुनी थी। जिस दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था, उसी दुनिया में अब एक नई रोशनी थी। निष्कर्ष, राशिद की कहानी केवल उसकी नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो गरीबी, भूख और जिल्लत के बावजूद अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते। उसका रोजा केवल भूखे रहने का नाम नहीं था, बल्कि सब्र और खुदा की रहमत पर यकीन रखने की ताकत थी।
उसकी दर्द भरी दास्तान हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर यकीन और मेहनत हो तो अल्लाह की मदद जरूर आती है।